प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले रेड बटन को क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। चीनू और मीनू दो बहनें थीं। उनके माँ बाप दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक बार फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें उनके माँ बाप की दम घुटने से मौत हो गई। चीनू और मीनू दोनों बहुत रोईं, क्योंकि अब वो दोनों अकेली हो गई थीं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? मीनू, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, तेरी दीदी। तुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। दीदी। चीनू उस वक्त 17 और मीनू 14 साल की थी। चीनू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कुछ दिन बाद चीनू चिड़िया को अपनी माँ की अलमारी से कुछ रुपए मिले। चीनू ने सोचा, शायद ये उन्होंने जमा किए होंगे। क्यों ना इन पैसों से कुछ खिलौने खरीदूं और उसे बेचूं। लेकिन इतने से ही वो मीनू को नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो अमीर पक्षियों के घरों में काम किया करेगी। फिर चीनू चिड़िया अमीर पक्षियों के घरों में काम करती और अपनी बहन मीनू चिड़िया को अच्छी तालीम दिलवाने लगी। समय बीतता गया। मीनू चिड़िया स्कूल से कॉलेज में चली गई। मीनू, इतना तैयार होके कॉलेज नहीं जाया करो। दीदी, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, ये फैशन है। पर तुम्हें क्या पता होगा, पक्षियों के घरों के काम करने से फुर्सत मिले तब ना। ये कहती हुई और हंसती हुई मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चीनू चिड़िया के आंखों में आंसू थे। शायद बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपने कॉलेज के दोस्त तोते मियाँ को अपने घर लेकर आई। दीदी, इनसे मिलो, ये तोते मियाँ हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त। अरे मीनू, तुम्हारा घर तो बहुत ही छोटा है। कैसी रहती हो तुम इसमें? इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम होता है। तोते मियाँ, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े वाले घर में ही रहने वाली हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? मीनू, क्या तुम तोते मियाँ से शादी करना चाहती हो? ये तो बहुत अमीर है। दीदी, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? तोते मियाँ तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं। चीनू चिड़िया मीनू चिड़िया की बातों से दुखी, हैरान और परेशान थी कि वो इतनी जल्दी कहाँ से और कैसे करेगी सब कुछ। चीनू ने ये बात चिंटू कबूतर को बताई। चीनू जब किसी मुसीबत में होती थी, चिंटू कबूतर उसका साथ देता था। वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। चीनू, तुम चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। लेकिन चीनू, तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं चिंटू, मीनू मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उसकी शादी नहीं कर देती, अपने लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती। मीनू और तोते मियाँ की शादी धूमधाम से हो जाती है। चीनू ने अपनी सारी कमाई मीनू की शादी पे लगा दी। अपने लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद मीनू का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का बहुत घमंड था, क्योंकि तोते मियाँ बहुत अमीर था। चीनू चिड़िया बहुत अकेली हो गई थी। एक दिन चिंटू कबूतर ने उससे कहा, चीनू, मीनू अब अपने ससुराल चली गई। तुम्हारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो चिंटू कबूतर। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चीनू ने हाँ कर दी और शादी करके दोनों खुशहाल जीवन गुजारने लगे। चिंटू गरीब था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। चीनू ने भी बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाल ली। मीनू हमेशा कार में बैठकर आती और चीनू को उसकी गरीबी का एहसास कराती। अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी साड़ी पहनी है, इससे अच्छी तो मेरी काम वाली पहनती है। कोई बात नहीं मीनू, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। मीनू बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीती हूँ। अच्छा दीदी, चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। तोते मियाँ ने पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे। तुमने और जीजा जी ने भी ज़रूर आना है। और दीदी, प्लीज़ कपड़े ढंग के पहन के आना। मीनू चिड़िया के जाने के बाद चीनू चिड़िया बाजार गई और उसके लिए एक साड़ी लेकर आई। चिंटू कबूतर और चीनू दोनों मीनू के घर गए और उसे जन्मदिन का तोहफा दिया।
साड़ी देखकर मीनू को गुस्सा आ गया। दीदी ये क्या लाई हो? हमारी हैसियत तो देखकर गिफ्ट लाना चाहिए था। मैं किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी दीदी कितनी घटिया साड़ी लाई है। ये साड़ी तुम अपने साथ वापस ले जाओ। चीनू चिड़िया रोती हुई घर वापस आ गई। चिंटू ने उसे बहुत समझाया। देखना चीनू, एक दिन हमारे दिन जरूर अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन तुमसे माफी मांगेगी। ऐसे ही समय बीतता गया। उस दिन के बाद से चीनू चिड़िया ने मीनू चिड़िया के घर जाना छोड़ दिया था। चीनू चिड़िया ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि वो अपना काम शुरू करेगी। चिंटू कबूतर, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं यही काम शुरू करूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूँगा चीनू, तुम मेरी पत्नी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और इंतज़ाम कर दूंगा। तुम बस अपना काम शुरू करो। चीनू ने खाना बनाने का काम शुरू किया। पक्षी उसका खाना पसंद करने लगे। दूर दूर तक उनके खाने की तारीफ होने लगी। चीनू का ठेला दुकान में बदला। उसके पास बड़े बड़े होटल्स के ऑर्डर आने लगे और फिर उसकी दुकान भी होटल में बदल गई। चिंटू भी अपनी नौकरी छोड़कर चीनू का हाथ बटाने लगा और वो दोनों बहुत अमीर हो गए। और फिर वक्त ने करवट ली। तोते मियाँ के छोटे भाई ने धोखे से पेपर्स पे साइन करवा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और तोते मियाँ और मीनू चिड़िया को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब उन दोनों के पास कुछ भी नहीं था। मेके के नाम पे सिर्फ उसकी बहन चीनू थी, लेकिन उसके पास भी किस मुंह से जाती मीनू। वो दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगे। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही खाने के लिए खाना। वो दोनों एक दरख्त के नीचे भूखे प्यासे बैठे थे कि वहाँ से चीनू चिड़िया चिंटू कबूतर के साथ गुजर रही होती है। वो दोनों इनको देख के वहाँ रुक जाते हैं। मीनू, तुमने ये क्या हालत बना रखी है और यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, तोते मियाँ के भाई ने हमसे धोखे से हमारा सब कुछ छीन लिया। हम गरीब हो गए। मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारी बेइज्जती करती रही। शायद ये उसी का अंजाम है। तुमने मेरी खातिर अपनी खुशियाँ, अपना भविष्य सब कुछ खत्म कर लिया और मैं दौलत के नशे में ये भूल गई थी कि मैं जो कुछ भी थी तुम्हारी वजह से थी। मीनू, मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलो। आज से हम सब साथ रहेंगे। फिर ऐसे मीनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।